नमस्कार स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पेपर स्टाइल के पहले है एमसीक्यूज। तो आज हम सारी पोयम और चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले है पोयम 1, तेरी है जमी। उसके एमसीक्यू हैं, हम दुनिया में डैश की मर्जी से आए हैं। तो इसका आंसर होगा खुदा। सेकंड एमसीक्यू है, हमें खुदा की डैश से शरीर और प्राण मिले हैं। तो इसका आंसर होगा रहमत। थर्ड एमसीक्यू है, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी डैश रखे। इसका आंसर होगा नज़र। फोर्थ है, खुदा चाहे तो हर डैश को टाल सकता है। तो इसका आंसर होगा आफत। स्टूडेंट्स, ये सारे आपके पास लिखे हुए हैं, इसलिए हम रिवीजन में मैं सिर्फ 1 टाइम ही बोलूँगी, आपको वो सुन के याद रखना है। फिफ्थ एमसीक्यू है, तेरी है जमी इस काव्य का प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा प्रार्थना गीत। सिक्स्थ है, तेरी है जमी काव्य कौन सी फिल्म में प्रार्थना के रूप में गाई गई है ऐसे ये काव्य। तो इसका आंसर होगा द बर्निंग ट्रेन। हाँ, द बर्निंग ट्रेन पिक्चर में जब ट्रेन में आग लगती है तब वहाँ ट्रेन में बैठने वाले मुसाफिर लोग ये प्रेयर गाते हैं। सेवंथ है, तेरी है जमी इस प्रार्थना गीत में किसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ईश्वर को। अभी सही वाक्यांश है, फर्स्ट है, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि क्यों वह बड़ा मेहरबान है। सेकंड है, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पोयम के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब है सेकंड चैप्टर, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 डेज के बाद ईद आती है। तो इसका आंसर होगा रोज़ो ऐसा, यानी कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। सेकंड है, डैश अमीना का पोता था। तो इसका आंसर होगा हामिद। थर्ड है, अमीना अपने को क्या समझती थी। तो इसका आंसर होगा भाग्यहीन। फोर्थ है, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा। तो इसका आंसर होगा दुआएं। फिफ्थ है, हामिद को किसने साथी बनाया। तो इसका आंसर होगा महमूद ने। और सिक्स्थ है, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ईदगाह। अभी इसमें सेवंथ है, ईदगाह इस गद्य का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा कहानी। सेवंथ क्या है कि इस कहानी का ईदगाह कहानी का प्रकार क्या आएगा। तो कहानी, ईदगाह इस गद्य का प्रकार। 8 है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। 9th है, हामिद किसके साथ रहता था। तो इसका आंसर होगा दादी के साथ। 10th है, हामिद ने मेले में से क्या खरीदा। तो इसका आंसर होगा चिमटा। अभी सही विकल्प है जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। सेकंड है, अमीना का दिल कचोट रहा था क्यों हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। थर्ड है, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे इसलिए। फोर्थ है, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्योंकि उसने चिमटा खरीदा, इसलिए मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा। फिफ्थ है, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि
तो उसका आंसर होगा हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया। और सिक्स्थ है अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि तो उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। भाई चैप्टर 3, नील आर्मस्ट्रॉन्ग डैश का अंतरिक्ष यात्री था, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। सेकंड है करनाल शहर किस प्रांत में है, तो इसका आंसर होगा हरियाणा में। थर्ड है सुनीता विलियम्स के पिता डैश थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर। फोर्थ है सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था, तो इसका आंसर होगा भारतीय संगीत से। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा 360 किलोमीटर यानी 360 किलोमीटर। 6 नंबर है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इस गद्य का प्रकार लिखिए, तो इसका आंसर होगा जीवनी। 7th नंबर है सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 19 दिसंबर 1965 में सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। अब है सही विकल्प, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि तो उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। सेकंड है सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि तो वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी इसलिए। थर्ड है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग अलग थी, क्यों, तो क्योंकि भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था मतलब वो दोनों भारत से थे, वही उनकी एक सूत्रता थी। अब है पोयम 4 के MCQs। फर्स्ट है अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे, तो इसका आंसर है देश का। सेकंड है नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था, तो इसका आंसर होगा गुलामी का। थर्ड है वीणा किस देवी के हाथ में होती है, तो इसका आंसर होगा सरस्वती के। फोर्थ है हम किसके रक्षक और पुजारी है, तो इसका आंसर होगा सरस्वती मंदिर के। फिफ्थ है उठो धरा के अमर सपूतो इस काव्य का प्रकार लिखिए, तो इसका आंसर होगा संगगान। सिक्स्थ है उठो धरा के अमर सपूतो इस काव्य में कवि सपूतों के देश के लिए क्या कहते हैं, तो उसका नव निर्माण करना चाहते हैं। हाँ। सेवंथ है जग उद्यान इस शब्द का अर्थ क्या है, तो संसार रूपी बगीचा। और एट्थ है डैश के दिन हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली, इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 में। अब है सही विकल्प। फर्स्ट है कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। और सेकंड है ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि तो वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है इसलिए। हाँ, अभी है चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। फर्स्ट MCQ है इसका, डॉक्टर कलाम ने अपनी डैश कक्षा की यादगार घटना सुनाई, तो इसका आंसर होगा 5वीं। सेकंड है डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की डैश में हुई, तो इसका आंसर होगा संस्थाओं में। थर्ड है आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यह प्रश्न डैश ने किया, तो इसका आंसर होगा चिराग जैन। फोर्थ है हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित डैश भी उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा खाका। फिफ्थ है राष्ट्रीय डैश की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, तो इसका आंसर होगा सुरक्षा। और सिक्स्थ इसमें स्टूडेंट आया नहीं है बट आपको लिखना है कि इस गद्य का प्रकार क्या होगा, तो साक्षात्कार।
सेवेंथ है डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के साथ साथ क्या थे, तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक। एथ है डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते थे, तो इसका आंसर होगा मातृभाषा को। अब है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट है हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में, तो इसका आंसर होगा अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड है लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि, इसका आंसर होगा आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। थर्ड है विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की डैश डैश डैश, तो इसका आंसर होगा अचूक औषधि है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5th चैप्टर के MCQs कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम करेंगे लेसन नंबर 6th। स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक पेपर स्टाइल में 6th चैप्टर लिखना छूट गया है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में 6th चैप्टर आने वाला है, तो हम अभी 6th चैप्टर के MCQs करेंगे, जिसमें फर्स्ट MCQ है सर्वदमन के मुख की दमक डैश के समान थी, तो इसका आंसर होगा अग्नि। सेकंड है मेनका कौन थी, तो इसका आंसर होगा अप्सरा। थर्ड है पहली तपस्विनी का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा सुव्रता। फोर्थ है महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा मरीचि। फिफ्थ है सर्वदमन किसके साथ खेल रहा था, तो इसका आंसर होगा सिंह के बच्चे के साथ। सिक्स्थ है भरत के हाथ में किसके लक्षण दिखाई देते थे, तो इसका आंसर होगा चक्रवर्तियों के। और सेवेंथ है सुव्रता भरत के खेलने के लिए कौन सा खिलौना लाई, तो इसका आंसर होगा मिट्टी का मोर। हाँ, अब एट है उसके हाथ भरत के हाथ में बंधे रक्षाबंधन का नाम क्या था, तो वो आएगा अपराजिता। हाँ, ये आपको लिखना है। अब है पोयम 8 माँ कहे एक कहानी, तो इसके फर्स्ट MCQ है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। सेकंड है सुरभि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सुगंध। और थर्ड है माँ कहे एक कहानी, यह काव्य कौन सी शैली में है, तो इसका आंसर होगा संवाद। नेक्स्ट है कवि मैथिली शरण को किसकी उपाधि मिली थी, तो इसका आंसर होगा राष्ट्र कवि की। और फिफ्थ है सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, तो इसका आंसर होगा हंस की। सिक्स्थ है सिद्धार्थ चौंके क्योंकि, तो ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। और सेवेंथ है आखिर तक को इस बात का गर्व था कि, तो इसका आंसर होगा उसका निशान अचूक रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये MCQs कंप्लीट होते हैं। आपको एक बात फिर से बता देती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो MCQs आपको मिले हैं वही आपको चैप्टर के बीच में से भी पूछे जाएंगे। हाँ, तो आपको सब चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।